दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज हम लेकर के आते हैं बुधवार की शाम को टीएनबी महाभारत कथा कौशलम ट्रस्ट और द न्यू भारत के संयुक्त तत्वावधान में, जहां आदरणीय लीना मेहंदे जी हमारे साथ महाभारत के प्रसंग और पात्रों को कथा कथन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाती हैं। आज फिर एक प्रसंग के साथ, नए किस्से के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में है आदरणीय लीना जी और आदरणीय मधुकर सिधै जी। हम आप दोनों का द न्यू भारत के इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के साथ ही स्वागत उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शंखनाद और शंखनाद के बाद सीधे कहानी से जुड़ेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते रवि जी, लीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना बोलूंगा, बाद में श्लोक होगा। जी आज श्लोक मराठी का होगा। मैंने बिल्कुल पहले ये परमिशन लिया है और वो बोले मराठी चलेगा, इसलिए बिल्कुल मैं सर। मराठी बोलूंगा। मराठी श्लोक है, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, जय जय रघुवीर समर्थ। ये श्लोक है। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्, त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभिषो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब सीधे प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का प्रसंग है भीम द्वारा काम्यक वन में किर्मिक राक्षस का वध। आइए मैम, स्वागत है। हम भी रोज की तरह गणेश वंदना से आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो अब हम आते हैं आज के प्रसंग पर। जी मैम। हम ये देख रहे हैं कि द्यूत खेला जा चुका है, उसमें पांडवों की 2 बार हार होती है। पहली बार जब सारे अपने भाइयों को भी युधिष्ठिर हार देता है, स्वयं को हारता है और द्रौपदी को भी हारता है, और एक बहुत ही भयानक एक संकट के तरह एक प्रसंग आता है द्रौपदी के ऊपर, जो उसके चीरहरण का प्रयास किया जाता है। लेकिन उसी समय जो अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगते हैं पूरे वातावरण में, उनसे डर करके गांधारी और विदुर दोनों के कहने पर धृतराष्ट्र जो है वो इस पूरी घटना को रोक देता है और द्रौपदी से कहता है कि तुम वर मांग लो, मैं तुम्हें तुम कुरुवंश के मेरे पुत्रों पर क्रोध ना करो, इसलिए मैं तुम्हें मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम कोई वर मांग लो।
तो द्रौपदी केवल ये कहती है कि आप युधिष्ठिर को दास से मुक्त करिए। तो युधिष्ठिर कहता है ठीक है, लेकिन तुम दोबारा वर मांगो, क्योंकि इस वर से मेरी तृप्ति नहीं हुई। तो द्रौपदी कहती है कि फिर आप बाकी 4 पांडवों को भी उनके शस्त्रास्त्रों सहित दास की मुक्ति करिए। तो धृतराष्ट्र वो भी मान लेता है और फिर कहता है और एक वर मांगो, तो द्रौपदी मना कर देती है। अब ये भी मैं समझती हूँ कि द्रौपदी अगर ये कहती कि आप मुझे भी दास्य मुक्त करिए, तो जो उसकी पहली आर्गुमेंट थी कि मैं दासी कैसे हो सकती हूँ अगर युधिष्ठिर स्वयं को पहले हार चुका, तो वो अपनी दास से मुक्तता नहीं कर रही है और ना ही वो और कुछ भी मांगती है। तो धृतराष्ट्र को ही ऐसा लगता है कि मैं इसको अगर उचित तरीके से मैं इस पूरे घटना पर पटाक्षेप ना करूं तो उससे कुछ मतलब अनिष्ट हो सकता है। तो वो स्वयं ही कहता है कि जो भी धन संपत्ति वैभव राज है ना, जो भी कुछ युधिष्ठिर ने उन सारे 15 दांव जो खेले उसमें जो हारा है वो सारा मैं लौटाता हूँ। तो इस प्रकार पांडव वापस जाते हैं, अपने रथों में बैठ करके जाने लगते हैं। तो दुर्योधन बहुत ही दुखी होकर के वो सारे आते हैं धृतराष्ट्र के पास और ये आपने क्या किया, पूरा बाजी जीत करके आपने उसको लुटा दिया। तो आप चलिए, आपको ऐसा लगा हो कि हमने जो द्रौपदी मतलब जो भी कुरुसभा में जो हुआ उससे दुखी होकर के या विचलित होकर के आपने मान लेते हैं कि ऐसा किया, तो आप हमें केवल एक दांव खेलने की परमिशन दीजिए और वो दांव ऐसा रहेगा कि अगर हारे तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो धृतराष्ट्र दोबारा पांडवों को बुला भेजता है और पांडव दोबारा आते हैं और दोबारा खेलते हैं और दोबारा युधिष्ठिर हारता है और इस प्रकार उसे अब ये भुगतना पड़ेगा कि 12 वर्ष का वनवास, जिसमें 12 वर्ष के बाद 13वां 1 वर्ष अज्ञातवास भी होगा और उस अज्ञातवास में अगर पहचाने गए तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास। तो इस प्रकार की योजना बनती है और इस प्रकार की योजना में ये लोग पूरे हार करके वनवास को जाते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि पहले तो हम थोड़ा सा इस प्रसंग को समझेंगे कि जैसे ही युधिष्ठिर वन को जाने लगता है तो जो हस्तिनापुर के पुरजन हैं, हस्तिनापुर के निवासी हैं, वो भी उसके साथ जाने लगते हैं। तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग क्यों हमारे साथ आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग भी ये सोच सकते हैं कि देखो, युधिष्ठिर को तो दिया गया था इंद्रप्रस्थ का राज और युधिष्ठिर वहां राज कर रहा था, यानी पिछले कई वर्षों से, मतलब जब से वारणावत की घटना घटी है तब से लेकर के अब तक युधिष्ठिर का और हस्तिनापुर के प्रजाजनों का कोई संपर्क आपस में था नहीं। लेकिन इसके बावजूद हस्तिनापुर की जो प्रजा है वो ये मानती है कि हमारा राजा तो युधिष्ठिर ही है या हमारा युवराज युधिष्ठिर ही है। तो इस प्रकार मानने के कारण हस्तिनापुर की प्रजा भी उसके साथ जाने लगती है जब वो वन को जाता है। और हस्तिनापुर की प्रजा को वो युधिष्ठिर बहुत मनाने का प्रयास करता है। तो हस्तिनापुर की प्रजा ये कहती है कि जब आपके द्यूत के प्रसंग में भीष्म विदुर जैसे लोग, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरु कुछ भी नहीं बोले, तो अब हमें ये निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि यहाँ पर अब दुर्योधन राज करेगा और दुर्योधन अपनी मनमानी करेगा और उससे बचाने वाला हमें कोई नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें दुर्योधन की सत्ता में नहीं रहना पड़े। तो आप अगर वन को जा रहे हैं तो हम भी वन को जाना चाहते हैं। इतने दिन तक हमें ये दिलासा था कि अगर हम पर कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो भले ही आप इंद्रप्रस्थ में
राज कर रहे हों, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे या हम अगर बुलाएं तो हम आप आएंगे और हमारा जो हमारे ऊपर अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आप उसका निवारण करेंगे, क्योंकि हैं तो आप अभी भी हमारे युवराज। लेकिन अब जब आपको वनवास दिया गया तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम भी आपके साथ वन को चले। मतलब आप ये देखिए कि हस्तिनापुर की प्रजा कितना अधिक युधिष्ठिर के लिए समर्पित थी कि जो राजा अब वारणावत के प्रसंग के बाद जो युवराज उनका, अब उनका युवराज भी नहीं रहा एक तरह से, मतलब वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, वो इंद्रप्रस्थ का राजा बन चुका है, वहां पर वो सम्राट घोषित किया गया है, लेकिन हस्तिनापुर की जनता उसी को अपना राजा मानती। तो और उसके साथ जैसे राजसूय यज्ञ के समय बखान आता है कि युधिष्ठिर के पास करीब करीब 80,000 ब्राह्मण युवक वेदाध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उसके यहाँ पाठशाला में रहते थे और उन्हें वेदाध्ययन पढ़ाया जाता था उनके गुरुओं के माध्यम से। तो वो सारे भी युधिष्ठिर के साथ उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा राज्य जो है इंद्रप्रस्थ का, वो भी अब दुर्योधन ने जीता हुआ है और वो वहां पर भी मनमानी करेगा, तो ये लोग भी जाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर को बड़ा संकट सा लगता है, क्योंकि इतने लोगों के खाने पीने की व्यवस्था वो कैसे करेगा। और वो कहता है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि मैं और मेरे भाई तो कंदमूल वगैरह खा करके हम रह लेंगे, आपके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो सारे लोग कहते हैं कि जो आप खाएंगे और जिस तरह से आप उसे जुटाएंगे, तो हम भी उसी तरह से अपना खाद्य स्वयं जुटाएंगे और खाएंगे, और आप पर हमारे खान पान का, रहने का, किसी भी व्यवस्था का आप पर बोझा नहीं होगा। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, लेकिन मुझे तो ये सालता रहेगा कि मेरे होते हुए आप लोगों को कष्ट करना पड़ रहा है, तो क्या उपाय हो। तो उस समय जो युधिष्ठिर के जो पुरोहित हैं धौम्य ऋषि, वे युधिष्ठिर को एक सूर्य का मंत्र देते हैं, और जिनको इच्छा हो या जिनकी श्रद्धा हो या जो इसको आजमाना चाहते हो, उनके लिए महाभारत में उस पूरे स्तोत्र का पूरा वो जो पूरा स्तोत्र है वो दिया हुआ है महाभारत की गीता प्रेस की जो आवृत्ति है उसमें। तो उस स्तोत्र का पारायण, मतलब सूर्य के 108 नामों का जप, और जप करने के पश्चात उस स्तोत्र का पारायण, जो छोटा सा स्तोत्र है युधिष्ठिर के द्वारा गया, और फिर उसी को लेकर के गंगा जल में खड़े रह करके युधिष्ठिर ने उस स्तोत्र का पारायण किया, और सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए और ये कहा कि तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देता हूँ, तुम्हें भोजन की व्यवस्था चाहिए सब लोगों के लिए, तो ये बटलोई लो। बटलोई मतलब आप समझते हैं कि एक कड़ाही जैसा बर्तन होता है जिसमें साग सब्जी चावल दाल ये सब खाना बन सकता है। तो ये बटलोई लो, इसमें तुम 4 तरह का भोजन हर दिन पका सकोगे, और जो इससे भोजन बनेगा वो अक्षय होगा, वो समाप्त नहीं होगा तब तक जब तक कि द्रौपदी सबको खिला करके खुद खाना ना खा ले। एक बार द्रौपदी खाना खा ले तो मतलब वो इसी बर्तन से निकाल करके खाएगी, तो जैसे ही द्रौपदी खाना खा लेती है तो ये बर्तन जो है इसमें अन्न जो वो देता रहेगा वो बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन सुबह वो फिर अन्न देना शुरू करेगा। इस प्रकार का एक मतलब ये समस्या जो है युधिष्ठिर की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण ऐसे हो जाता है। तो ये सब होने के बाद अब इतने दिनों तक युधिष्ठिर, ये 4-5 दिन
वहीं गंगा के किनारे जो प्रमाणकोटि तीर्थ है, जहां पर एक बार भीम को विष दे करके पानी में डुबाया गया था, वही प्रमाणकोटि तीर्थ गंगा किनारे पर, गंगा के तट पर। तो वहां पर ये 3-4 दिन बिताने के बाद और ये सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब युधिष्ठिर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए जंगल में, जंगल की तरफ। तो वो गंगा नदी नहीं, जैसा वर्णन है सरस्वती नदी, दृशद्वती नदी और यमुना नदी, तीनों को पार करते हुए वे पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं और वहां से काम्यक वन में वो उनका प्रवेश होता है। अब काम्यक वन जो है, वैसे तो उसका जो वर्णन आता है महाभारत में, वो बहुत ही सुंदर वन है। मतलब काफी घने वृक्ष हैं, लताएं हैं, तरह तरह के फूल हैं, पौधे हैं, कंदमूल है, खाने पीने की सामग्री काफी है, ऋषि कुल वहां पर हैं, लेकिन साथ में वहां पर राक्षसों का भी निवास है, निशाचरों। और ब्राह्मण जो उसके साथ जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो बता देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो युधिष्ठिर ने मना लिया, जो कि हस्तिनापुर के निवासी थे, कि भाई आप लोग लौट जाइए, आप अपना घर बार देखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी ये जो वनवास की अवधि है, इसको हम सफलतापूर्वक पूरी करें और 13 वर्ष के बाद हम आपसे फिर मिलें। तो इस प्रकार अपने हस्तिनापुर की जो प्रजा थी उससे आशीर्वाद लेकर के उनको समझा बुझा करके लौटा देता है। लेकिन ये जो सारी ब्राह्मण मंडली उसके साथ है, वो उसी के साथ चलते हैं और ये सारे काम्यक वन में जब प्रवेश करने लगते हैं तो उस समय मध्य रात्रि का समय हो चुका है। तो ये वहां रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें पता है कि ये निशाचर बाहर आएंगे, उत्पात मचाएंगे। तो सब उस वन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें तो पता है कि हमें अपने अपने घरों में या अपनी कुटी में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। पांडवों को ये नहीं पता है। तो पांडव मध्य रात्रि के समय वहां प्रवेश करते हैं तो सामने एक राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस, उनका रास्ता रोक करके खड़ा है और वो अपनी पूरी माया भी फैला सकता है। तो माया के कारण वो दिखने में बहुत ही विशाल और डरावना इस तरह से उसका रूप है। तो युधिष्ठिर उसको देखता है और युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है कि इतना विशाल राक्षस यहाँ पर खड़ा है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसको विश्वास है कि भीम है, अर्जुन है, तो ये लोग संभाल लेंगे। और किरमिर, और वो जो राक्षस है उसका नाम है किरमिर। तो वो राक्षस भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ये लोग बढ़े चले आ रहे हैं, मुझे देख करके, मेरा विकराल रूप देख करके, और माया के कारण जो मैंने यहाँ पर एक बड़ी भयावह परिस्थिति निर्माण करी है, उसको देख करके भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो वो कुछ बोले उससे पहले युधिष्ठिर ही उसे पूछता है कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो और ये बताओ कि तुम हमारा रास्ता रोक करके क्यों खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ युद्ध करने की नौबत आ जाए। तो तुम अपना परिचय दो, रास्ता छोड़ो या फिर जो होगा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अपना परिचय बताओ। किरमिर को बड़ा घोर आश्चर्य होता है। तो वो कहता है कि चलो मैं बताता हूँ, मेरा नाम किरमिर है और मैं इस जंगल में बड़े स्वच्छंदता से विहार करता हूँ, विचरण करता हूँ और मैं मांस भक्षी हूँ, नरमांस भक्षी हूँ और तुम लोगों को मैं चुटकियों में मार डालूंगा और खा जाऊंगा। तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो। तो युधिष्ठिर बताता है, अच्छा, ये पूरे प्रसंग को पढ़ने के बाद ऐसा जान पड़ता है कि उस जमाने में ये बहुत मतलब आम बात थी, बहुत स्वाभाविक और सहज बात थी
कि लोग एक दूसरे का परिचय पूछ लेते थे धड़ल्ले से, और परिचय पूछने पर कोई भी अपना गलत परिचय नहीं देता था, सही परिचय दिया करते थे। तो युधिष्ठिर ने अपना परिचय दिया और अपने भाइयों का भी परिचय दे दिया। ये भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है, द्रौपदी है, ये पीछे हमारे ये सारे लोग हैं इत्यादि। तो किरमिर को बहुत आनंद हुआ, बड़े विशाल गड़गड़ाहट के साथ वो हंसा और कहने लगा कि अरे मैं तो खुद ही बहुत प्रतीक्षा कर रहा, मतलब बहुत खोज रहा था, है ना, अलग अलग वनों में जा करके मैं खोजता था कि मेरे भाई बकासुर को मारने वाला वो भीम किस वन में मुझे मिलेगा। क्योंकि वो तो यही सोच रहा है ना कि बकासुर को भीम ने कैसे मारा, वन में आकर के मारा, तो हो ना हो ये भीम वन में रहता हो। तो इसलिए वो ढूंढ रहा है, और भीम तो फिर इंद्रप्रस्थ में है, तो किरमिर को वो नहीं मिला। लेकिन किरमिर कहता है आज मैं बड़ा खुश हूं कि मुझे भीम दिख गया है सामने, तो अब मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। तो फिर इस प्रकार मतलब जैसे ही परिचय होता है वैसे ही ये संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती कि अब युद्ध नहीं होगा। मतलब ये पूरी जो पहले जो थोड़ी सी संभावना थी वो अब 100% तय हो जाता है कि अब तो युद्ध होगा ही होगा। और इस प्रकार तो ये जो माया उत्पन्न की हुई है उस किरमिर राक्षस ने, क्योंकि वो मायावी राक्षस था, तो वर्णन आता है कि धौम्य ऋषि जो हैं, जो पुरोहित हैं उनके, उन्होंने अपनी मंत्र साधना से, मंत्र उच्चारण से उस माया को तो मिटा दिया। तो माया के मिटने के बाद वो राक्षस जो है वो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो विशालकाय ही है जैसा कि राक्षसों का होता है। और फिर उसकी और भीम की जो बड़ी लड़ाई होती है, तो वो उसे नाम दिया गया है वृक्ष युद्ध, क्योंकि दोनों ही पेड़ों को उखाड़ते हैं और पेड़ों के साथ लड़ाई करते हैं। एक पेड़ मान लो टूट जाता है दूसरे व्यक्ति के प्रहार से, तो और एक पेड़ उठा लिया। तो इस तरह से पेड़ों का तो बहुत नुकसान हुआ दिखता है, लेकिन अंततः किरमिर को भी पराजित करके उसे थका थका करके फिर उसे जमीन पे गिरा देता है, और फिर मुक्कों से मार मार करके फिर अंततः वो इतना अधिक कष्ट हो जाता है किरमिर कि भीम उसका वध करने में, या उसका दोनों हाथों से गला घोंट करके उसका मृत्यु करने में भी आश्चर्य सकते हैं, ताकत का अंदाज लगा सकते हैं कि हालांकि हमने भी पढ़ा हुआ है कि हाँ वो जब गंगा में जब उसको बहा दिया गया था और जब उसको नागलोक में खींच करके ले गए थे नाग, और वहां पर उसका परिचय वासुकी से होता है, और वासुकी ने उसको वो कुंभ दिए हैं ना कि ये इन कुंभों में रखी हुई जो दवाइयां हैं या रस है वो तुम पी लो। और ऐसे 8 कुंभ भीम ने पिए हुए हैं, और हर एक कुंभ के साथ उसको 100 हाथियों का बल, तो एक तरह से 800 या 1000 हाथियों का बल भीम के पास है। ऐसा वर्णन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है कि एक ऐसे विशालकाय राक्षस का वो गला दबा करके उसका वध किया जाता है। और इस प्रकार अब जैसे ही उसका वध होता है तो उसके साथ जो सारे छुटभइये राक्षस हैं वो तो सारे भाग लेते हैं, और एक तरह से ये निश्चित हो जाता है कि काम्यक वन में जब तक पांडव रहेंगे तो उन्हें इन राक्षसों से कोई भय नहीं होगा। वे जितने दिन चाहें वहां रह सकते हैं, और रहते हुए वो अपना वेद अध्ययन या जो लोगों से वार्तालाप है ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक 5-10 मिनट और लेंगे कि ये जब इधर चल रहा है तो उधर हस्तिनापुर क्या चल रहा है। हस्तिनापुर में ये बात बार बार आ रही है, जो शकुनी है, कर्ण है, दुशासन है, दुर्योधन है, इनके बीच ये बार बार बात हो रही है कि अभी उचित मौका है जब हम अपना सैन्य लेकर के जहां पांडव हैं वहां जाएं और उनका वध करें, उनसे लड़ाई करें, उनका वध करें, क्योंकि अभी हम
अधिक सामर्थ्यशाली हैं, है ना। अभी भीष्म है या द्रोण है, ये लोग अभी थोड़ा सा सदमे में है, खतरे में है, क्योंकि ये जो पूरा कांड हुआ है और उसमें जिस तरह से द्रौपदी के प्रति वो कुछ कर नहीं पाए हैं, उसके कारण वो थोड़े से बौखलाए हुए हैं या थोड़े से अपने आप में वो नहीं है, तो वो हमारा विरोध नहीं करेंगे। और पांडव जितने दिन वन में रहेंगे, लोगों से चर्चा करते रहेंगे, उतने दिन वो उनको दूसरे राजाओं का भी समर्थन मिलता चलेगा। तो उससे पहले ही पांडवों का वध आज करना आवश्यक है, ये सोच करके वो चारों निकलते भी हैं। लेकिन जब वो निकलने वाले होते हैं तो व्यास जी वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि इनकी ये योजना है, तो वो उनको फटकार लगा करके वापस लाते हैं, धृतराष्ट्र के सामने उनको खड़ा करते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम ये सब मत करो, उनको ये सब मत करने दो। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मुनिवर, मैं या भीष्म पितामह भी अब इस परिस्थिति में नहीं है कि मैं इनको कुछ समझा सकूं, तो मैं चाहूंगा कि आप ही इनको समझाइए। तो फिर व्यास जी भी बड़े चालाकी से, उनको भी लगता है कि अब दुर्योधन किसी समझाने बुझाने के परे चला गया है, तो वो कहते हैं कि देखो, तुमसे मिलने के लिए मैत्रेय ऋषि आ रहे हैं, उनको बोलो, वो दुर्योधन को समझाएंगे, मेरे जाने का समय हो गया। तो जैसे व्यास जी पधारते हैं, निकलते हैं, तब तक वहां पर मैत्रेयी ऋषि आते हैं और वो युधिष्ठिर को बताते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि धृतराष्ट्र देखो, ये जो तुम्हारे बेटे जो भी कर रहे हैं ये उचित नहीं है, और भीम का बल तो इतना अधिक है कि मैं अभी देख करके आया हूँ कि कैसे उसने किरमिर राक्षस का वध किया है, और सारे लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। तो तब दुर्योधन जो है वो अपने, मतलब एक तरह से कुश्ती जो पहलवान खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जंघा पर हाथ मार करके एक तरह से अपने बल का वो प्रदर्शन करते हैं। तो दुर्योधन भी कुछ इसी तरह का करता है, अपने बल का प्रदर्शन करके, और कुछ उत्तर नहीं देता है ऋषि को, केवल मुस्कुरा करके, अपनी मुस्कुराहट छिपा करके, लेकिन अपने बल का प्रदर्शन करता है। तो मैत्रेय ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे हाथ में जल लेकर के दुर्योधन को शाप देते हैं कि ये जो जंघा तुम मुझे दिखा रहे हो बार बार, तो अवश्य ही इसको तोड़ेगा। जो भीम की प्रतिज्ञा है वो मैं बताता हूँ कि वो अवश्य ही पूरी होगी, तो और ये मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तो धृतराष्ट्र कहता है कि आप ऋषि हैं, आप क्रोध शांत करिए और ये शाप वापस लीजिए। तो मैत्रेयी कहते हैं कि ये शाप तभी वापस हो सकता है अगर तुम्हारे बेटे जा करके पांडवों से मिल कर लें और ये जो काम करने जा रहे हैं इस काम को छोड़ दें। लेकिन दुर्योधन इसके लिए मानता नहीं है और नाराज होकर के मैत्रेयी चले जाते हैं। और लेकिन बस इतना होता है कि उस दिन या उस प्रसंग में जो दुर्योधन जाना चाहता है पांडवों को मारने के लिए या कोई दूसरा षड्यंत्र रचने के लिए, तो उस समय के लिए उसको रोका जाता है और एक तरह से धृतराष्ट्र उसको समझाने में सफल हो जाता है कि भाई अभी ये सारा उत्पात तुम मत करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और मैत्रेय ऋषि भी बताते हैं उसको कि अब तो पांडवों के साथ उनके शस्त्र भी हैं, तो उसमें वह गांडीव धनुष्य भी है जो कि वरुण ने खास तौर से, अग्नि ने अर्जुन को खास तौर से दिया है, और वह गदा भी है जो मयासुर राक्षस ने खास तौर पर भीम के लिए वरुण देवता से मांग करके लाई हुई। तो ये दो अस्त्र ऐसे हैं कि जिनके कारण पांडवों का वध करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। ये मैत्रेय जी उसको जता चुके हैं। तो एक ये भी कारण है कि ये लोग रुक जाते हैं अपने प्रयास में। लेकिन हम आगे देखेंगे
कि दुर्योधन का ये प्रयास रुकता नहीं है और वो दूसरी तरीके से इसको फिर से करने का प्रयास करते हैं। वो कथा हम बाद में सुनेंगे कभी। आज हम यहाँ विश्राम करते हैं, अगला प्रसंग हम रविवार के दिन देखेंगे। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और रवि आप दोबारा बहुत नमस्कार जी। सारे लोगों को। नमस्ते रवि जी, जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लीना जी और मधुकर जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम में भीम द्वारा काम्यक वन में किर्मिक राक्षस के वध की कहानी सुनाई और जिस तरह से हमने आज की कथा को सुना, मुझे लगता है हर किसी के लिए सीखने लायक बहुत कुछ रहा होगा। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, प्रसंगों के साथ में, कथाओं के साथ में, किस्सों के साथ में और नैतिक मूल्यों और सीख के साथ में। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को अधिकाधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका स्वाद ले सकें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।